लोक संस्कृति है, लोक गायन है, जो 25 करोड़ पूरी दुनिया में जो हमारी भोजपुरी के बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों के मान सम्मान, उनकी गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, हमारे आदरणीय अरविंद चित्रांश जी, मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जो हमारा कार्यक्रम होना है 22 दिसंबर को कला भवन में, उसी के संबंध में उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे इस संस्था के, जिन्होंने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी किया है, उन लोगों को बुलाया गया है कि कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए। तो आज ये बैठक आहूत हुई है। मैं हमारे बीच में हम लोगों के बड़े भाई, हम लोगों के आज्ञाकार, मुझे कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, जो कि लोक दायित्व के प्रभारी हैं और नदियों पर, पर्यावरण पर आपने काम किया है, किसी से छिपा नहीं है। और मुझे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों की संगोष्ठी हो रही है उस कार्यक्रम के संबंध में आज उसकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे आदरणीय पवन भैया। यह हम लोगों के बड़े गौरव की बात। हमारे बीच हम लोगों के बड़े भाई, जिनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को साहित्य के रूप में बराबर मिला है, हमारे शैलेंद्र राय अटपट भैया आ गए हैं, अटपट बारी के रचयिता, डॉक्टर साहब बगल में रंजन भाई, हमारे मिश्रा जी, और हमारे जो मीडिया के राजेश भाई, सभी लोग जो हमारी मातृशक्ति जो है उपस्थित है, सबका मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भाई अरविंद जी के हौसले को बुलंद करने के लिए समय समय पर जो आप लोग एकत्रित होते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जो यह अंतर्राष्ट्रीय पहल की जा रही है भाई हमारे अरविंद चित्रांश द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। जो इनके अंदर अटूट क्षमता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मामूली चीज नहीं कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, लीबिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, ये हमारे जिले में आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात हम लोगों के लिए कि अमन के पेड़ लगाओ तो कोई बात बने, फिर से गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने। अब भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए 2 कदम तुम भी चलो और 2 कदम हम भी चलें, इस तरह साथ निभाओ तो कोई बात बने। यह देखने को मिल रहा है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि भैया का भी समय बड़ा कीमती है, हमारे कलाकार, तभी मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम क्या है, कैसे इसको सफल बनाया जाए। मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे भाई राजेश रंजन जी, मैं इनसे बहुत प्रसन्न रहता हूं। अब कोई कार्यक्रम होता है हमारे फेसबुक पे यही दौड़ाते हैं, तो राजेश रंजन चाहूंगा कि अपना विचार रखेंगे आप। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत विगत 30 वर्षों से अपने भोजपुरी भाषा को और भोजपुरी की जो अश्लीलता फैल रही है उसको खत्म करने के लिए अपने जो ये कदम चलाते चलाते आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज फिर एक बार हम लोग 22 दिसंबर को हरिऔध कला भवन के सभागार में बड़ी दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश जी ने जो ये कड़ी जोड़ी है, सबको जोड़ करके चल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे बीच जैसा कि हमारे गुरुवर श्री संजय कुमार पांडे सरस जी ने बताया अपने मुखारबिन से कि इस अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम की रोचकता बढ़ाने के लिए हम लोग अपने इस कार्यक्रम को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जहां तक हम लोग का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में अपने समरसता को आगे बढ़ाते हुए इस भोजपुरी साहित्य के दौर में जितने भी हमारे अधिकारियों ने, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि उस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसमें देश विदेश से सभी लोगों का आगमन हो रहा है, सभी अतिथियों का आगमन हो रहा है। हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मान्यता प्राप्त मॉरिशस, बोली हमार मान्यता प्राप्त नेपाल में, और वहाँ ऐसा भोजपुरी का सांसद बाने जे वहाँ मिनिस्टर भी। प्रथम आयोग का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त जी आवत बाने। मॉरिशस से चेयरपर्सन अंतर्राष्ट्रीय गायिका
डॉक्टर वर्षा रानी आवत बानी, क्योंकि प्रोग्राम 20, 21, 22 है, लेकिन वो कुछ कारणवश ना हो पाए ई भर की के वो प्रोग्राम हो थिएटर नाम ठीक होने पर 21 के तो सब लोग हैं। लीबिया से आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर, टर्की से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं। अभी 3-4 लोगों का टिकट भी भेज दिए हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। तो अब टिकट भेज दिए हैं, मैं भी आ रहा हूँ, तो होटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की तैयारी जो पिछली बार जो कुछ रहा है किया जाएगा। हमारे बीच में हरियरपुर घराना के अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी हैं जो संगीत प्रभारी हैं, और अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी हैं गायन के प्रभारी, राजेश श्रीवास्तव जी हैं जो व्यवस्था प्रभारी हैं, परमिशन अभी ले नहीं पाए हैं, कल लेंगे कह रहे हैं। डॉक्टर अवनीश अस्थाना हैं जो आयोजक मंडल में हैं। डॉक्टर पवन उपाध्याय जी हैं भोजपुरी पे, हिंदी साहित्य पे आपका मॉरिशस से बहुत अच्छा है, और कवि संचालक महोदय का तो कोई जोड़ ही नहीं है। संजय पांडे जी का हमको धकिया अर्पित पोस्टरवा ना बनल, अर्पित कटवा ना बनल, यार हाउ कैसे जाई। वो लीबिया वाले का फोन आवत था और टर्की वाले का फोन आवत था। और हमारे संरक्षक मंडल में जो हमारे साथ शुरू से रहे हैं शिक्षक श्री हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष DAV PG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह जी, जिनका सब हमारे संरक्षक के रूप में शुरू से ही आपका रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश सिंह जी, पिछली बार तो आपकी गाड़ी में 4 दिन सम्मान घूमता रहा, मुझे याद ही नहीं था सम्मानवा गए। पता चला कि डॉक्टर साहब की गाड़ी में भरल पूरा पीछे आदमी है ना बैठ पाओ, तुम्हें इतना सम्मान है। और हमारे अटपट भैया अटपट बाड़ी के रचयिता कवि इकलौते ये है पूर्वांचल में कि अटपट बाड़ी, मतलब भाभी भी है कहने का हो अटपट की रोटी ठीक है। और हमारे मीडिया से हैं ज्ञानेंद्र जी, इनका सुझाव बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्रभावशाली, बहुत तेज है ये, और ये हमेशा जो है राय देते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारी महिला शक्तियाँ हैं श्रीमती शिल्पी अस्थाना जी, अभी आपने गुहार गीत सुना, आवा आवा भैया भोजपुरिया आप लोग लगा है होगा। श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, श्रीमती नूतन यादव जी और रुचि गोस्वामी, ये सब बहुत अच्छे लोग जो है, इसका नाम कुछ और है, कहती है रुचि मत कहा करिए शिवांगी कहा करिए, तो चलो शिवांगी भी तो बोल दिया। तो और हमारे जो नदियों पे, नदी संस्कृति पे आपके साथ एक दिन अलग से बैठना है, कुछ दूसरी गरिमा की बात होनी है, उस पर पूरा दुनिया नहीं किया है, उस पर कोई सरकार नहीं की है आज तक, उस पर हम लोग करेंगे। तो हमारा विचार ये है कि 21 को सब लोग आ जा रहे हैं और सब्जेक्ट एक ही है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भोजपुरी भाषा साहित्य कला संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसमें कला परंपराएं और चित्रकला, इस पे 2 दिन बोला जा सकता है। तो राव सब लोगों से निगोरा बाइक सब आयोजक मंडल वानी, संरक्षक वानी, संचालक वानी, आदरणीय लोक दायित्व के प्रभारी अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप नदी संस्कृति पे जो जिस तरह से आपका प्रभाव है, आप वर्क कर रहे हैं, राम की संस्कृति पे आने वाले समय में हम लोग कोदंड पे भी काम करेंगे। तो भोजपुरी संस्कृति को जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं 30 साल से, अश्लीलता के खिलाफ ये महाआंदोलन है, 30 साल से हमारा चल रहा है, और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में हमारी मान्यता दिलाई जाए, उसका एक बड़ा आंदोलन है, जो 22 तारीख को हम लोग 11 बजे उद्घाटन करेंगे। सारे आयोजक मंडल भैया हैं, अग्रवाल जी कितने अच्छे नंबर दे के बोले हैं कि मुझसे जो आप बोलिएगा, कैसे बोलिएगा, तो ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मुझे ज़्यादा क्या बोलना, मुझे सुनना है, सुनना मुझे अच्छा लगता है, मैं बैठ के सुनता हूँ। तो यही है, और कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अश्लीलता के खिलाफ भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने का एक महाअभियान है जो सतत चल रहा है, अनवरत चल रहा है। इसके पहले कोलंबो में किया, इसके पहले दुबई में किया, नेपाल काठमांडू, नेपाल में तो संजय भैया साथ में थे, वहाँ किया। तो ये एक महाआंदोलन है, एक अपने अंदर एक जुनून है कि नहीं ये होना चाहिए।
और साफ सुथरी होनी चाहिए। भोजपुरी की, पूर्वांचल की जो गरिमा है उसको पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो। और यही कारण है कि मैं क्या चीज़ हूँ, पूरे दुनिया से लोग, अरविंद यार मेरा टिकट हो गया है, मुझे आना है, मैंने उनको सूचना नहीं दी, लेकिन अरविंद आज लीबिया से आया है, डॉक्टर नेट के अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं, लीबिया, यमन डॉक्टर साहब, और अरबी कंट्री के सेंट सचिव रहे हैं। उनका कि हम सब परिवार आएंगे, होटल नहीं होगा तो बता देना, हम होटल भी कर लेंगे। आज उनका टिकट आ गया, तो मलेशिया से लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, पूरे जनपद से निवेदन है, पूरे शहर वासियों से गुहार है, निवेदन है, निहोरा बा, ये आयोजन के सफल बनाइए। आजमगढ़ के बाद पूर्वांचल के बाद आजमगढ़ के बाद पूर्वांचल संस्कृति के बाद तमसा के बाद आप सब लोग आशीर्वाद दिए, संरक्षक मंडल, आयोजन मंडल, कार्यक्रम अपने आप सफल हो जाए, ये हमारा